हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल दैट एजी अपग्रेडिंग है। आज हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर दैट इज 9.4 बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इन द बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम नॉर्मल जो हम बिल प्रोसेस करते हैं सेम प्रोसेस इसके अंदर भी होने वाला है कि क्लाउड के अंदर या क्लाउड सर्विस जो हम एक्सेस करते हैं उसके अंदर बिल जनरेशन सिस्टम किस तरह से परफॉर्म होने वाले, इन द सेंस उसको हम बोलेंगे बिल मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। द बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम मैकेनिज्म इज डेडिकेटेड टू द कलेक्शन एंड द प्रोसेसिंग ऑफ यूसेज डेटा एज इज प्रोसेशन टू अ क्लाउड प्रोवाइडर अकाउंटिंग एंड क्लाउड कंज्यूमर बिलिंग। ओके, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट, बिलिंग मैनेजमेंट किसके ऊपर प्रोसेस करने वाला है? कलेक्शन ऑफ डेटा। कि डेटा यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे कि जैसे जो भी बिल होगा, जो भी सर्विस, नंबर ऑफ सर्विस कंज्यूम कर रहे कस्टमर, जो भी सर्विस यूज कर रहे उस सर्विस के अकॉर्डिंगली जो भी डेटा हमारे सर्वर के अंदर कलेक्ट किया होगा हमने उसको हम कैलकुलेट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बिल मैनेज करने वाले, बिल जनरेट होने वाले। कि सिंपल इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे हमारा पोस्टपेड कार्ड। ओके, पोस्टपेड जो आपका सिम कार्ड होगा या कोई भी एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसका भी आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं फॉर एन एग्जांपल कि बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से होती है कि जितने नंबर्स ऑफ डेटा हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसका हर एक का रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। अभी यहाँ पे करेंगे डेटा का एग्जांपल लेंगे कि डेटा क्या कर रहा है कि इन द सेंस नंबर्स ऑफ कॉल्स, नंबर्स ऑफ मैसेजेस या नंबर्स ऑफ डेटा हमने यूज किया है इन टर्म्स ऑफ जीबी, एमबी, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होना है, हमारे सिम कार्ड का बिल जनरेट होने वाला है। तो सेम कि क्लाउड के लिए हम क्या करेंगे कि क्लाउड के कितने नंबर्स ऑफ सर्विस हमने एक्सेस किए उस सर्विस के बियॉन्ड में हमें क्या होने वाला है यहाँ पे बिल जनरेट होना है एज पर ये डेटा यूजेस। तो ये सब चीजें क्या होगी, कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग और यूसेज ऑफ डेटा एंड प्रोवाइडर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर क्या करेगा अकाउंटर, ये सभी चीज को कलेक्शन को एनालाइज करेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली बिल जनरेट करेगा। ओके, स्पेसिफिकली हम उसको देखे जाए तो स्पेसिफिकली द बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम रिले ऑन पे पर यूज। ओके, एज पर यूर यूजेस हम क्या करने वाले हैं, बिल पे करने वाले हैं, बिल मैनेज करने वाले। तो पे पर यूज मॉनिटर टुगेदर रन टाइम यूसेज डेटा कि जितना हमने डेटा यूज किया है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, पे करेंगे। अदरवाइज वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि जितना हमें पे करना है, कि जितना हमने पे किया है उतना डेटा हम यूज करेंगे। प्री पोस्ट, ओके, सिंपल कंसेप्ट है प्री एंड पोस्ट डेटा हम यहाँ पे यूज कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो डेटा दैट इज स्टोर इन रिपोजिटरी दैट द सिस्टम कंपोनेंट देन ड्रॉप फ्रॉम बिलिंग, रिपोर्टिंग एंड इनवॉइसिंग पर्पज। कि जो भी डेटा हमारे रिपोजिटरी डेटाबेस के अंदर स्टोर है कि जितना हमने यूज किया है, कंज्यूम किया है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जो भी बिलिंग होगा, रिपोर्टिंग, इनवॉइसिंग। ओके, तीनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है कि उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका बिल जनरेट होने वाला है। ओके, बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं। फॉर डायग्रामेटिकली बुक के अंदर ये वर्टिकल दिया है, तो सॉरी बुक के अंदर इसको हॉरिजॉन्टल दिया है, तो उसका व्यू हमने यहाँ पे वर्टिकली दिया है। तो फर्स्ट यहाँ पे कौन है कि क्लाउड रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटर, कि हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्लाउड सर्विस कंज्यूमर भी है यहाँ पे आपको राइट साइड में देख सकते हैं एंड क्लाउड रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्ट साइड में। सो हम क्या करें, कंज्यूमर की यहाँ पे नंबरिंग दी है, तो नंबरिंग के अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं उसका फ्लो किस तरह से है। तो फर्स्ट है क्लाउड सर्विस कंज्यूमर एक्सचेंज अ मैसेज विद अ क्लाउड सर्विस, कि जो भी हम क्लाउड सर्विस को एक्सेस करना चाहते, ओके, या डेटा हमें बिल किस तरह से जनरेट होगा,
कि जो भी कंज्यूमर होगा वो रिक्वेस्ट करेगा फॉर एन बिल, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको बिल मिलने वाला है। तो एज पे पर यूज मॉनिटर कीप ट्रैक ऑफ यूसेज ऑफ डेटा रिलेवेंट टू बिलिंग, कि हम क्या करेंगे, पे पर यूज मॉनिटर एजेंट है हमारे पास, कि वो एजेंट क्या करने वाला है, जो भी रिकॉर्ड होगा आपका कि आपने कौन सा बिल यूज किया है, क्या कौन कौन से नंबर्स ऑफ सर्विसेज एक्सेस किए, इस सभी का डेटा वो मॉनिटर क्या करने वाला है, मॉनिटर करने वाला है या कलेक्ट करने वाला है, एक ग्रुप ऑफ डेटा यहाँ पे रखने वाला है। देन नेक्स्ट क्या है, विच इज फॉरवर्डेड टू अ रिपोजिटरी दैट इज अ पार्ट ऑफ बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम, कि अकॉर्डिंग टू यूजर क्या करेगा एजेंट उतना ही डेटा लाएगा डेटाबेस से जो स्पेसिफिकली वो एजेंट ने रिक्वेस्ट किया, कि स्पेसिफिकली मुझे कौन से सर्विस के लिए बिल चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली डेटा लेके आएगा एंड क्लाउड सर्विस के अंदर शो करेगा। देन नेक्स्ट, द सिस्टम पीरियडिकली कैलकुलेट द कंसोलिडेट क्लाउड सर्विस यूजेज fees and generate an invoice for a cloud consumer, कि डेटा हमने क्लाउड सर्विस के पास लेके आए। देन नेक्स्ट क्या हो रहा है कि जो अकॉर्डिंग टू प्राइसिंग मॉडल, कि स्पेसिफिकली कौन से सर्विस के लिए कितना प्राइसिंग देना है, उसका रेट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज रेट क्या होगा, जितने भी नंबर्स ऑफ लॉजिक होंगे सभी लॉजिक उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसका एक इनवॉइस जनरेट होने वाला है। ओके, देन नेक्स्ट इनवॉइस जनरेट हो गया। द इनवॉइस में बी प्रोवाइडेड टू द क्लाउड कंज्यूमर थ्रू द यूसेज एंड द एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टल। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट इनवॉइस जनरेट हो गया। अभी इनवॉइस हमारे कंज्यूमर को कौन देगा, दो ही पर्पज से हम दे सकते हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टल उसको प्रोवाइड करेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर या यूसेज पोर्टल, कि जो स्पेसिफिकली क्लाउड कंज्यूमर जो भी पोर्टल एक्सेस कर रहा है उस पोर्टल के अकॉर्डिंगली क्या होगा, उसको स्पेसिफिकली वो इनवॉइस मिल जाएगा। या सेकेंडरी एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, जो भी मेल थ्रू या मैसेज थ्रू क्या करेगा, उसको बिल प्रोवाइड करेगा। दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टल या यूसेज यूजर पोर्टल, कि दो वे से हम क्या करेंगे, स्पेसिफिकली जो बिल है हमारे कंज्यूमर को प्रोवाइड करेंगे। कि ये हो गया नॉर्मल फ्लो। द बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ फॉर अ डेफिनेशनली ऑफ अ डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी एज वेल एज कस्टम पॉलिसी मॉडल ऑन अ पर क्लाउड कंज्यूमर एंड IT रिसोर्स बेसिस। ओके, सो नेक्स्ट इसके अंदर क्या होगा कि जो बिलिंग मॉडल होगा हमारा वो किसके ऊपर वर्क करता है, कि बिलिंग मॉडल हमारा स्पेसिफिकली जो पॉलिसीज होंगी, कि डिफरेंट पॉलिसी मॉडल्स बोल सकते हैं हम, कि प्राइस किसके अकॉर्डिंगली हमें डिसाइड करनी है। तो उस प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए हमारे पास प्राइसिंग मॉडल्स है, कि जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल के लिया था कि पे पर यूज मॉडल, कि हमें पे कब करना है, कि प्री पे करना है या पोस्ट पे करना है, कि जो नॉर्मली हम कोई भी सर्विस यूज करते हैं उस सर्विस को हम क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिकली सर्विस होते हैं कि जिसके अंदर हम पहले पे करते हैं यूज करते हैं, और सेकेंड मॉडल होता है कि जिसके अंदर हम यूज करने के बाद पे करते हैं। तो एक डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल से उसके अकॉर्डिंगली भी हम बिल जनरेट करते हैं। तो उसको बोलेंगे प्री यूसेज एंड पोस्ट यूसेज पेमेंट, कि आपके पेमेंट के अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बिल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट की और एक कंडीशन हम इसके अंदर देख सकते हैं, फॉर अ लिमिट ऑफ डेटा यूसेज, कि स्पेसिफिकली हम जो नॉर्मल क्या आज के जनरेशन में देख सकते हैं, जैसे कि 2 GB 3 GB जो डेटा यूसेज की लिमिट होती है हमारी, कि डे में हम अकॉर्डिंग टू रिचार्ज हम क्या कर सकते हैं कि मोबाइल के अंदर कि स्पेसिफिकली 2 GB या 3 GB डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो एक क्या है, सभी चीज़ें बिलिंग मैनेजमेंट के अंदर कंसीडर होती है, कि जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको डेटा यूसेज का कोटा अवेलेबल होता है। कि सिमिलर आप कितना होता है डेटा यूज, उसके अकॉर्डिंगली मॉनिटरिंग होता है एंड आपको मैसेज
भी प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि 50% डेटा यूजेस, 90% डेटा यूजेस एंड फाइनली 100% डेटा यूजेस, कि ये मैन्युअली मैसेज भी आपको आ जाते हैं या स्पेसिफिकली जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा उस सर्विस प्रोवाइडर का एक स्पेसिफिकली एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर भी आपको पूरा कितना माइन्यूट या जो भी डिफरेंट मॉडल्स के अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा, ये सभी चीज़ें आपको उस मॉडल के अंदर मिल जाएगी। ओके, बिलिंग सिस्टम के अंदर या बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन होगा सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या नीचे जो लिंक होगी इंस्टा का चैनल होगा वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।